हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, यानी MCQ क्वेश्चन। तो ये पार्ट 3 है, पार्ट 3। तो ये सभी प्रश्न जो स्टूडेंट बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा आप किसी अन्य बोर्ड में पढ़ाई करते हो तो वहाँ भी ये पूछा जाता है, और जो हमारे भाई बहन किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग इसे लास्ट तक देखिए और इस पर शेयर करें और इस पर लाइक करें और कमेंट करें। मेरे साथियों, यदि आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 1। तो देख सकते हैं पाठ का नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। MCQ यानी बहुविकल्पी प्रश्न होता है इसका मतलब। अब इकोनॉमिक्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधक व्यापार में बाधक का एक उदाहरण है? विकल्प ए निर्यात पर कर, B आयात पर कर, C निर्यात पर प्रतिबंध। अब उसके बाद फिर AD हो जाएगी। चलो, अब मुक्त व्यापार। तो चलिए इसका क्या होता है? विकल्प B सही है, आयात पर कर। विकल्प B सही। देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन भी और आंसर भी दोनों प्रोवाइड किया हूँ, तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आयात पर कर। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चिन्ह लोगों कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो विकल्प A ISI, B ISO, C हॉलमार्क, D एगमार्क, यानी कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए। तो विकल्प क्या हो जाएगा? D सही है, एगमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? चलिए अब इसका सीधे सीधे आंसर बताते हैं। विकल्प B, स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। विकल्प B सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1995 में। विकल्प B सही है, 1995 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड, चलिए लिख लेते हैं वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड। वर्ल्ड माने संसार होता है, विश्व होता है। और उसका व्यापार बिजनेस, हाँ तो देख सकते हैं वर्ल्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। तो इसकी स्थापना हुई थी क्या? 1995 में। विकल्प B सही है। अब आगे क्या है? विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान में कितने देश सदस्य हैं? तो क्या इसमें हो जाएगा? चलिए विकल्प जो है इसमें नहीं है, तो विकल्प E आपका लिए। विकल्प E 164। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 164 देश हैं। चलिए अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अब 2006 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन के कितने सदस्य देश हैं? इसमें विकल्प C सही है, 149 देश। विकल्प C। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7, एक प्रमुख कारक रहा है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाया है। तो तकनीकी जो है वैश्वीकरण प्रक्रिया तेजी से बढ़ी है। तकनीक, विकल्प D सही है। अब आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, सरकार द्वारा व्यापार के लिए प्रतिबंधों व बाधाओं को हटाना कहलाता है। अब उदारीकरण, विकल्प C से उदारीकरण। विकल्प C उदारीकरण।
क्वेश्चन नंबर 9, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। देखो, सभी लोगों के लिए, विकसित देशों के लोगों के लिए, विकासशील देशों के श्रमिकों के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विकल्प डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 बचा है। चलिए, वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया। तो क्या देखा गया? अब उत्तर इसका हो जाएगा विकल्प बी, देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों का। देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों का। तो विकल्प बी सही है। चलिए अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो जाएगा? देखो, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है। क्या मार्ग है? क्या है? नए कारखानों की स्थापना, स्थानीय कंपनियों की खरीद, स्थानीय कंपनियों की साझेदारी, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? चलिए उपरोक्त सभी हो जाएगी इसमें। उपरोक्त सभी यानी सही हैं सभी विकल्प इसमें। तो विकल्प डी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक पूरा हो गया साथियों। इसी के साथ MCQ क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन हुए पूरे। इसे क्या कहते हैं? बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQ क्वेश्चन। तो यही क्वेश्चन मेन थे, मैंने करा दिया। उसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट हम जल्द प्रोवाइड कराएंगे साथियों। इसका अध्ययन कर लीजिए आप। तो अब यहीं से मैं अब वीडियो को एंड करता हूँ। और आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें साथियों। अब इसका अध्ययन कर लेंगे तो आपके लिए जो है बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।